अगर कोई टीचर ईमानदार हो, मेहनती हो, टीचिंग को लेकर उसमें पैशन हो, जुनून हो, अपने सब्जेक्ट से वो प्यार करता हो, अपना सब्जेक्ट उसको बहुत पसंद हो, तो जाहिर सी बात है वो अपने सब्जेक्ट को हमेशा और बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेगा, बच्चों को समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन कोई ऐसा टीचर जिसमें टीचिंग को लेकर ना कोई पैशन हो, ना वो अपने सब्जेक्ट को पसंद करता हो, तो उसके लिए टीचिंग भी बोरिंग होगी, वो पंक्चुअल ना हो, तो जैसा टीचर होगा वैसे ही क्लास होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस की। अक्सर बच्चे कहते हैं कि यार जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, बहुत बार मैंने भी सुना है कि बच्चे कहते हैं कि नहीं, जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है बोरिंग सब्जेक्ट है। किसी को मैथ बहुत अच्छा लगता है, किसी को लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, किसी को साइंस भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सोशल साइंस को लेते हैं तो बच्चों में अक्सर यही होता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट उनको अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा नहीं लगता इसका मतलब ये नहीं कि आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा नहीं लगता इसका मतलब ये है कि जिसने भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया, हो सकता है उसने उतने अच्छे तरीके से, उतने बेहतर तरीके से सब्जेक्ट ना पढ़ाया हो, ना सिखाया हो। इसलिए जैसे बाकी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वैसे इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया। जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो आप कहोगे कि कोई कहेगा पनीर पसंद है, कोई कहेगा राजमा पसंद है। रीजन क्या है? क्योंकि जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। इसी तरीके से सब्जेक्ट की बात करें, जिस सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा होता है, टीचर आपको अच्छे मिलते हैं, वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। और जिस सब्जेक्ट की बात करें जिसके टीचर आपको अच्छे नहीं मिलते, और मान लो टीचर भी अच्छे मिले लेकिन वो उस सब्जेक्ट को सही से पढ़ा नहीं पाए, सही से बता नहीं पाए, तो उस सब्जेक्ट धीरे धीरे बोरिंग लगने लगता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस टीचर की, कि एक सोशल साइंस टीचर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या कॉम्पिटेंसीज या क्षमताएं होनी चाहिए। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम सोशल साइंस टीचर की बात करें, द सक्सेस ऑफ द टीचिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स टीचर, कि किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? उसके शिक्षक पर, कि शिक्षक किस तरह का एक्सपीरियंस बच्चों को दे रहा है, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहा है, समझा रहा है। अब मान लो सोशल साइंस है, अगर कोई सब्जेक्ट बस पूरा का पूरा सोशल साइंस जो है बस लेक्चर के थ्रू पढ़ा देगा, तो जाहिर सी बात है वो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगेगा। लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू, ट्रिप के थ्रू आपको ये सब्जेक्ट बताते हैं, समझाते हैं। तो ऐसे में आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं, हम कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो जिससे हमें अपनी डेली लाइफ है, अपनी सोसाइटी है, उसको हम और बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो टीचर कैसा है बहुत निर्भर करता है किसी भी सब्जेक्ट की सफलता। In the world of education, various resources are collected for the benefit of the student. Curriculum is prepared, teaching method and teaching material are searched, टेक्स्ट बुक आर क्रिएटेड। कि अगर हम टीचिंग वर्ल्ड की बात करें, शिक्षा की दुनिया की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, स्कूल ओपन हुए हैं, कॉलेज ओपन हुआ है, अच्छे से अच्छा करिकुलम बनाया गया है, ठीक है, टाइम टेबल बनाया गया है, जो टेक्स्ट बुक की बात करते हैं इसकी रचना की गई है, इसमें भी एक्टिविटीज दी गई है, बहुत सारी चीजें हैं, अच्छे अच्छे मेथड्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर पढ़ाने वाला ही अच्छा ना हो, सिखाने वाला ही अच्छा ना हो, तो ये चीजें क्या है, इतनी यूटिलाइज हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो इसलिए टीचिंग की सफलता आज भी हम देखें तो टीचर पर ही निर्भर करती है। बट नो मैटर हाउ इफेक्टिव ऑल दिस मीन्स आर, they prove to be lifeless in the absence of a qualified teacher। कि बिना टीचर के बात करें, चाहे अच्छा स्कूल हो, कितना भी बेहतर स्कूल हो, ठीक है, कितने भी अच्छे टीचिंग मेथड हो, कोई भी आप मटेरियल ला लो, टीचिंग एड्स ला लो, लेकिन अगर पढ़ाने वाला टीचर ही अच्छा नहीं होगा, उसमें अपने सब्जेक्ट को लेकर प्यार नहीं होगा, टीचिंग को लेकर पैशन, जुनून नहीं होगा, तो ये सारी की सारी चीजें व्यर्थ ही हो जाती हैं। आपको अच्छा एक्सपीरियंस कभी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए एक टीचर का क्वालिफाइड होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है। द प्लेस ऑफ द टीचर इज एट द टॉप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग मटेरियल एंड टूल्स। कि अध्यापक का स्थान देखें तो जितनी भी शिक्षण सामग्री है, साधन है, सबसे ऊपर ही कौन है? टीचर का स्थान। क्योंकि उन सबको यूज करना, उन सबको बच्चों तक पहुंचाना, कंटेंट को, उन सब की हेल्प से किसका काम है? टीचर का काम है। So, for the student, the teacher is such a source of inspiration and knowledge that enables them to understand the society well and settle in
इट, ठीक है, कि विद्यार्थियों के लिए अध्यापक ही प्रेरणा और ज्ञान का एक ऐसा स्रोत है जो उन्हें समाज अपने से, अपने समाज से अच्छी तरीके से परिचित कराता है। और ना केवल परिचित कराता है बल्कि सोसाइटी में बच्चा कैसे रह सकता है वो भी बच्चों को बताता है। बच्चों को उसके कल्चर के बारे में बताता है, उसकी सोसाइटी के बारे में बताता है, लोगों के बारे में बताता है, डाइवर्सिटी के बारे में बताता है, और सबके साथ मिलकर कैसे रहा जाए, कैसे एडजस्ट किया जाए, ये चीजें भी बच्चों को बताता है। कोई मशीन, कोई टीचिंग मटेरियल आपको ये चीजें नहीं बता सकता जब तक टीचर खुद से एफर्ट ना ले। तो इसलिए टीचर का स्थान हम देखें आज भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ सब्जेक्ट लाइक सोशल साइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर इंक्रीजेस इवन मोर। कि अगर हम सब्जेक्ट की बात करें उसमें भी अगर हम सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस, ठीक है, मतलब सोसाइटी का जो साइंस है, स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो अगर इसमें देखें तो अध्यापक की, टीचर की जो भूमिका है, उसका उत्तरदायित्व है और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको आपके सोसाइटी को लेकर आपको अवेयर कर रहा है। आपकी सोसाइटी क्या है, इसकी डाइवर्सिटी, इसकी लैंग्वेज, इसकी कास्ट, इसका रिलीजन, इसका कल्चर, ये सारी चीजें जो है एक सोशल साइंस के टीचर आपको बताता है, आपको समझाता है। अगर आपको एक पॉजिटिव नॉलेज देगा तो आपको एक पॉजिटिव नॉलेज होगी, एक पॉजिटिव थिंकिंग आप में डेवलप होगी। लेकिन अगर टीचर अच्छा नहीं होगा, आपको गलत नॉलेज देगा, तो आपकी जो नेगेटिव जो थिंकिंग है वो भी नेगेटिव हो सकती है। इसलिए देखें कि सोशल साइंस टीचर की जो रोल है, भूमिका है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। A social science teacher typically helps students learn subjects such as culture, politics, geography, history, economics। कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक आमतौर पर विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति है, उनकी राजनीति है, भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, इन सभी जो विषयों हैं इनको बताना, इनको सिखाने में बच्चों की हेल्प करता है, इन चीज़ों को बताता है कि क्या सोसाइटी, यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ की हिस्ट्री क्या रही है, यहाँ का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, यहाँ का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें कौन बता रहा है? टीचर बच्चों को बताता है, समझाता है, सिखाता है, तभी तो बच्चा सोशली अवेयर बनता है। It is necessary for a teacher of social science to have such qualities and abilities which prove to be helpful in achieving the objective of social science subject। तो इसलिए जरूरी है, अगर टीचर की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है तो ये जरूरी है कि सोशल साइंस का टीचर, सोशल साइंस के क्या सभी सब्जेक्ट की टीचर की बात करें तो उसमें वो क्वालिटीज होनी चाहिए, उसमें वो एबिलिटीज होनी चाहिए जिससे इस सब्जेक्ट के, सोशल साइंस सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल किया जा सके, बच्चों को सोशली अवेयर किया जा सके, बच्चा अपने सोसाइटी के बारे में, यहाँ की अपने पास्ट के बारे में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ का जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके बारे में अच्छे से जान सके, समझ सके। तो इसलिए टीचर को भी इतना काबिल होना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं अब क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ सोशल साइंस टीचर की। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक में ऐसी क्या योग्यताएं या क्षमताएं होनी चाहिए जिससे वो इस सब्जेक्ट के साथ इंसाफ कर सके, न्याय कर सके, जस्टिस कर सके, और इसको सही तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से बच्चों को पढ़ा सके, समझा सके, बच्चों को बता सके, और बच्चों का इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में डेवलप कर सके। तो सबसे पहली बात है कि एक टीचर में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। क्लास में देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बच्चे अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग रिलीजन से आते हैं, अलग अलग रीजन क्षेत्रों से आते हैं। तो इसलिए टीचर्स में जितना पेशेंस होगा उतना ही अच्छा है कि बच्चे, टीचर में इस तरह का धैर्य होना चाहिए, बच्चों को सुने, बच्चों को समझे, उनकी गलतियों के लिए उनको माफ करें, और उनका पूरा फोकस होना चाहिए कि खुद पे कंट्रोल करके बच्चों को सिखाना, समझाना, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एंगेज करना। तो पेशेंस होना चाहिए और अपने सब्जेक्ट को लेकर, टीचिंग को लेकर जुनून होना चाहिए। जुनून टीचर में होगा तभी वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर टीचर में ही किसी तरह का कोई जुनून ना हो, ठीक है, टीचर में पढ़ाने को जज्बा ना हो, तो पढ़ाएगा क्या, समझाएगा क्या? तो ठीक से पढ़ा नहीं सकता, ठीक से समझा नहीं सकता। इसलिए अच्छे से पढ़ाने के लिए पैशन या जुनून का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए टीचर का। हमेशा जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं ना, तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको हमेशा आगे बढ़ाती है, आपको हमेशा मोटिवेट करती है, और जो आपके आसपास की जो नेगेटिव जो चीजें हैं उसको खत्म करती है, और आपके माइंड को एक पॉजिटिव माइंड में डेवलप करती है, ठीक है। तो इसलिए टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। क्लास में आप कभी भी देखो, आपको वो टीचर बिल्कुल पसंद नहीं आते जिनका एटीट्यूड नेगेटिव है, जो आपसे सही तरीके से बात ही नहीं करते।
आपकी गलतियों पर आपको डांटते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, तो ऐसे टीचर आपको नहीं पसंद। तो इसीलिए टीचर का एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, ताकि सभी बच्चों के साथ समान रूप से बात करे, सभी बच्चों की सुने, उनके साथ एक अच्छा बिहेव कर सके और बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर पाए। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर क्लासरूम, की क्लासरूम पर बहुत ही मजबूत उसका नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है। ये कब होगा? जब टीचर में अपने सब्जेक्ट को लेकर क्या होगा, जुनून होगा, पैशन होगा। ठीक है। तो इसलिए आपकी आपकी सब्जेक्ट नॉलेज जितनी अच्छी हो, आपकी सब्जेक्ट से आपका प्यार जितना अच्छा होगा, आप उतना ही आपकी क्लास पर आपका कंट्रोल होगा। तो ये भी बहुत जरूरी है कि क्लास वेल डिसिप्लिन होनी चाहिए, टीचर का क्लास पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। गुड इवेल्युएटर, कि अच्छा मूल्यांकन करता हो कि क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, तो सबकी जो पेस ऑफ लर्निंग है, कोई जल्दी सीख रहा है, कोई देरी से सीख रहा है, किसी को हिस्ट्री पसंद है, किसी को ज्योग्राफी पसंद है, तो बच्चों को ठीक से इवेल्युएट कर सके, अच्छा मूल्यांकन करता हो। नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, की उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो, ताकि अगर बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होगा तभी तो एक टीचर बच्चों को अच्छे से जान सकता है, समझ सकता है, उनके एज के हिसाब से किस तरह से उनको पढ़ाना है, समझाना है, उनको पता चलेगा। इम्पार्शियल एटीट्यूड, अक्सर आपको एक शिकायत होती है टीचर से कि टीचर पार्शियलिटी करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो इसलिए एक टीचर में क्वालिटी होनी चाहिए कि किसी तरह का कोई भेदभाव ना करे, इम्पार्शियल हो, निष्पक्ष हो बिल्कुल। और पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, ईमानदारी का व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक है। कि एक टीचर ऐसा होना चाहिए, उसका जो व्यक्तित्व है ईमानदार होना चाहिए, अपने काम को लेकर ईमानदार हो, अपने टीचिंग को लेकर ईमानदार हो, बच्चों को समझाने को लेकर ईमानदार हो, एक अच्छा नागरिक हो, गुड सिटीजन हो। वेल इक्विप्ड इन ह्यूमन क्वालिटीज, की जो मानवीय गुण है, जो मानवीय मूल्य है, उससे परिपूर्ण होना चाहिए, उसमें ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए। वाइडली ट्रेवल्ड, की व्यापक रूप से यात्रा किया हो। देखो हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग सोसाइटी की बात होती है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात होती है, कल्चर की बात होती है, लैंग्वेज की बात होती है। तो जो टीचर, सोशल साइंस का टीचर, जितना ज्यादा ट्रेवल उसने किया हो, अलग अलग जगहों को जानता हो, अलग अलग जगहों की क्या भाषा है, क्या कल्चर है, तो आप अपने क्लास को अपने सब्जेक्ट में बच्चों का इंटरेस्ट उतना डेवलप कर सकते हो, आप उस सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को उतनी नई चीजें बता सकते हो। और बच्चा हमेशा नई नई चीजें सीखने के लिए, जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, उसमें क्यूरियोसिटी होती है। गुड मेंटल हेल्थ, की अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए टीचर का। ठीक है। मेंटली फिट होगे, फिजिकली फिट होगे, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप बच्चों को देखोगे, उनको समझोगे, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगे तो आप बच्चों को नहीं, ना उनको समझ सकते हो, ना उनको जान सकते हो, ना ही आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हो, ना ही आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जब आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते तो बच्चों की क्या करोगे? सेंस ऑफ ह्यूमर, हास्यवृत्ति होनी चाहिए, कि अपने सब्जेक्ट को बोरिंग तरीके से ना पढ़ाकर एक, हम कह सकते हैं कि एक हास्य वृत्ति, मतलब अपने क्लास को जो भी कंटेंट है उसको एक इंटरेस्टिंग वे में बच्चों के सामने प्रेजेंट करे, ताकि बच्चा उस क्लास को एंजॉय करे। तो उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर, हास्य वृत्ति होनी चाहिए। कम्युनिकेटिव पर्सन, संवाद करने वाला व्यक्ति, की क्लास में बच्चों से ज्यादा संवाद करे, बात करे, क्लास में डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। तो उसका जो व्यक्ति, जो टीचर कैसा होना चाहिए? कम्युनिकेटिव होना चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ एरियाज एंड सब्जेक्ट रिलेटेड टू सोशल साइंस, कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो क्षेत्र है, चाहे हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, सोशोलॉजी की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, जो भी इसका जो एरिया है, अलग अलग सब्जेक्ट है, उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, की सोशल साइंस की जो अलग अलग मेथड्स हैं उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, चाहे हम डिबेट की बात करें, चाहे हम डिस्कशन की बात करें, चाहे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, चाहे इंक्वायरी की बात करें। तो टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के जो भी मेथड है, अलग अलग तरीके हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और ना केवल नॉलेज हो, बल्कि उसको क्लास में वो अप्लाई भी करे। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, की तत्कालीन जो घटनाएं, आजकल के टाइम की जो घटनाएं हैं, चाहे हम अपने देश का ज्योग्राफिकल सिस्टम की बात करें, यहाँ के कल्चर की बात करें, जो भी पॉलिटिकल जो इशू चल रहे हैं, ठीक है, सोशल जो इशू हैं, तो करंट जो टाइम की जो चीजें हैं उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए उसको लेकर। सोशल अवेयरनेस एंड एक्टिवनेस, की सामाजिक जागरूकता हो और सक्रियता हो, कि अपने समाज को लेकर, समाज के इशू हैं, जो मुद्दे हैं, उसको लेकर वो ना केवल जागरूक हो, बल्कि इन चीजों में वो सक्रियता भी उसकी होनी चाहिए।
एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। और इस तरह के इशू पे क्लास में चाहे बच्चों से नुक्कड़ नाटक करवाया जा सकता है, इस तरह के इशू पर क्लास में डिस्कशन एंड डिबेट, ये सारी चीजें करवाई जा सकती हैं। ठीक है, तो सोशल साइंस का टीचर क्या होना चाहिए, सोशली अवेयर भी होना चाहिए और एक्टिव भी होना चाहिए, उसकी इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए इस तरह के इशू को लेकर, इस तरह के मुद्दों को लेकर। बच्चों को भी इसके बारे में बताए, बच्चों को भी इन चीजों के बारे में सिखाए और बच्चों को भी इन्वॉल्व करे। नॉलेज अबाउट अदर सब्जेक्ट की, अन्य विषयों का भी उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अन्य विषयों का मतलब आपको लैंग्वेज के बारे में भी पता होना चाहिए, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, अलग अलग जो आर्ट है, तो इसके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का ज्ञान होना चाहिए। फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस की, उसमें आत्मविश्वास की भावना होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ यूज ऑफ आईसीटी इन द क्लासरूम की, जो आईसीटी रिसोर्सेज है, साधन है, उनका भी क्लास में सही प्रकार से यूज किस तरह से किया जाए, किस तरह से आईसीटी के यूज से टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जाए, ये भी इसको पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने सोशल साइंस टीचर के बारे में जाना कि एक सोशल साइंस का टीचर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।